चक्र के बारे में आज हमें पढ़ना है और ये अशोक चक्र के बारे में विश्वास रखिए। मैं एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, यही आपसे निवेदन है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप अशोक चक्र के बारे में समझ पाएंगे कि अशोक चक्र को ही तिरंगों में क्यों रखा गया। अशोक चक्र और अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं उनका अर्थ जानेंगे। तो अशोक चक्र को हम धर्म परिवर्तन चक्र के नाम से भी जानते हैं, यह अपने माइंड में रखिएगा। अशोक चक्र को हम धर्म परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम न्याय का प्रतीक भी कहते हैं। अशोक चक्र को हम न्याय का प्रतीक भी कहते हैं। अब सवाल है, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। इसी के कारण हम इसे 24 धर्म मार्ग के नाम से भी जानते हैं। 24 धर्म मार्ग में जिसमें से 1 से लेकर 12 तक देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 12 तक मनुष्य के अविद्या, जो मनुष्य को ज्ञान नहीं है, उस अज्ञानता में जो कार्य करता है, जो उससे दुख उत्पन्न होता है, उस अवस्था को बताया गया है। यह 12 अवस्थाएं हैं और जो शेष 12 तीलियां बची हैं, उन 12 तीलियों में दुख से निर्वाण की अवस्था बताती हैं। इसका मतलब है मनुष्य इन मार्गों पर चलकर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और वह निर्वाण की प्राप्त कर सकता है। निर्वाण यह बौद्ध धर्म का शब्द है और हिंदू धर्म में हम इसे मोक्ष के नाम से जानते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। मतलब ये जो मरण है, जो जन्म है, जो मरण है, उस चक्र से जब हम मुक्ति प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं निर्वाण कहते हैं। सवाल यह है कि जो अशोक चक्र है यह कहाँ से लिया गया है? तो पता होगा दोस्त, हमारा मौर्य वंश के एक महान सम्राट अशोक थे और वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों पर और विभिन्न स्थानों पर इस चक्र को बनाया था। और यह चक्र जो हमारे भारतीय तिरंगे में है, यह सारनाथ से जो अशोक द्वारा बनवाया गया था चक्र, उससे लिया गया है। अब सवाल यह है, अशोक चक्र का जो रंग है वह नीला ही क्यों है? इस सवाल का उत्तर यहाँ है। देखिए, जो रंग इसका क्या है? नीला है। तो नीला जो रंग है दोस्त, ये जानते रहिएगा, क्योंकि अशोक चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित शेर के स्तंभ, मतलब अशोक चक्र अशोक की राजधानी में सारनाथ में स्थापित शेर के स्तंभ में ही नीला रंग से बना है। मतलब जो शेर का स्तंभ है, जो सारनाथ में जो चक्र उसके नीचे बना है, वह नीला रंग से ही बना है। इसी के कारण क्या है, जो चक्र है उसका रंग क्या है? नीला है। अब सवाल एक और कन्फर्म हो गया है दोस्त कि जो अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ में बने शेर के स्तंभ से लिया गया है। अब दूसरा मन में आता है कि नीला किसका प्रतीक है? जो नीला रंग है वह किसका प्रतीक है? तो नीला रंग आप जानते हैं, जो हमारा आकाश है वह खुद नीला है, तो आकाश का प्रतीक है। महासागर में जितने जल देखते हैं
वह जल का रंग भी नीला होता है तो महासागर का प्रतीक है, और यह सार्वभौमिक सत्य का भी प्रतीक है। तो जो नीला रंग है, जो अशोक चक्र का जो नीला रंग है, वह आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इसका रंग नीला क्यों रखा गया है। अब दूसरा सवाल बनता है कि जो हमारा तिरंगा है, उस तिरंगे में शुरुआत के दिनों में, उस तिरंगे पर शुरुआत के दिनों में उस पे चरखा था, तो किस व्यक्ति ने अशोक चक्र का सुझाव दिया था कि चरखे के स्थान पर इस पे अशोक चक्र लगाया जाए। तिरंगे पर चरखे के स्थान पर अशोक चक्र होना चाहिए, इसका सुझाव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन एक चीज़ आप जानते रहिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 8 तीलियों वाले चक्र की पहल की थी, और अंत में क्या हुआ कि यह जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे पर, यह सारनाथ से, जो सारनाथ के शेर स्तंभ पर, जो शेर स्तंभ के नीचे स्थित था चक्र, उसे लिया गया। सवाल है अशोक चक्र को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो अशोक चक्र को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया। इतना क्लियर होने के बाद अब हम देखते हैं कि जो 24 तीलियां हैं वह उनका नाम क्या है, वह किन किन नामों से जानी जाती हैं। तो जो 24 तीलियां हैं उनमें से जो पहला है वह है संयम। मतलब बौद्ध धर्म में कहा गया है संयम बना के रखिए, मतलब कुछ भी करिए तो संयम के साथ करिए। दूसरी बात है, उसे हम इंग्लिश टर्म में पेशेंस के नाम से जानते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि पेशेंस रखिए तब आपको सफलताएं मिल सकती हैं। आरोग्य, मतलब हम जो कार्य करना चाहते हैं, हम जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी कर सकते हैं। आरोग्य का मतलब है हमारा हेल्थ। शांति, मतलब शांति बना के रखिए, पीस। उसके बाद चौथा जो है आपका त्याग, सेक्रीफाइस, मतलब आप कुछ त्याग करिए, क्योंकि आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको मोह माया और चीज़ों को क्या होगा, त्यागना पड़ेगा। अगला है सील, मतलब आप तभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं जब आपका हृदय स्वच्छ हो, आप मोरल हो, गाली गलौज न करते हो, तब प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सेवा, आप में सर्विस की भावना हो, मतलब दूसरे की सेवा करने की भी चाहत हो। तीसरा क्षमा, मान लीजिए किसी अनुज से या किसी पर्सन से या किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है, उस गलती को माफ़ करने की भी आप में काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, फॉर ग्रीवियंस। और साथ साथ आप में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, एक लव होना चाहिए, और मैत्री, मतलब आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, फ्रेंडशिप तरह होना चाहिए, जिससे आप मिले वह आपका क्या हो जाए, कायल हो जाए। अगला है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, मतलब आप भाईचारा बना के रखिए। ठीक है, लोग हैं उनके साथ रहिए, भाईचारा बना के रखिएगा। संगठन, मतलब संगठित रहिए, जो आप करने जा रहे हैं वहाँ पर आप संगठित रहिए। आप क्या है, आप संगठित रहिए। ठीक है, संगठित का मतलब है और ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मतलब आप संगठन में काम करिए, मिलजुल कर काम करिए, आप ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करिए, जिससे आप सफलता की प्राप्ति कर सकें। कल्याण, मतलब दूसरे के परोपकार, दूसरे के कल्याण, दूसरे के बारे में, सुख दुख में बारे में भी सोचना चाहिए। वेलफेयर, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, अपने को समृद्ध भी बनाना चाहिए, मतलब हम कैसे एक दूसरे को समृद्ध बना सकते हैं, कैसे अपने को उठा सकते हैं। और उसके बाद क्या है, इंडस्ट्री, मतलब उद्योग। भाई आप अपने जीवन यापन
के निर्वाह के लिए कुछ उद्योग भी करिए जिससे आपका जीवन निर्वाह भी हो सके। अगला जो तीलियां हैं वो देखिए उसका सुरक्षा। आपको क्या होना चाहिए, सेफ्टी, अपने को सेफ्टी भी रखना है। जब आप ही जिंदा नहीं रहेंगे तो ये जो तीलियां हैं इनका कोई उपयोग भी तो नहीं है ना, आप पहले जिंदा रहिए। अवेयरनेस, नियम, मतलब आप जो चीज़ें करने जा रहे हैं, जो आप करने वाले हैं उससे अवेयर हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि हाथ डाल दिया और चलो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अवेयरनेस रहिए, आप जानते रहिए जो हम करने जा रहे हैं वह सही है कि गलत है। अब क्या है, इक्वलिटी, मतलब समानता, किसी के साथ न जातिवादी, न धर्म, न किसी को ऊंच नीच, न पैसे और न अमीर गरीब का भेदभाव देखना चाहिए। सबको समान रूप से आप क्या करिए, सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि कोई आपका परिचय का आ गया है तो आप उससे ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, कोई आपका भी दूसरा मेहमान आ गया जो दूर का है आप उससे लगाव नहीं रख रहे हैं, तो यह आप निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगला जो तीली है अर्थ। आप क्या करिए, धन का भी संचय करिए, धन का भी रखिए, आप अपनी स्थिति सही रखिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम न क्रिएट हो। अगला है नीति। आप एक नीति के साथ चलिए ना, हमारी ये नीति है, गवर्नमेंट जैसे एक नीति निकालती है कि इस नीति के साथ चलेंगे, आप भी अपने जीवन में एक नीति लाइए, हम इस नीति के साथ चलेंगे। न्याय, आपके मन में हर समय न्याय की बात होनी चाहिए, जस्टिस की बात होना चाहिए। आप जब कहीं गलत देख रहे हैं तो उस पर आप जाके कटाक्ष करें, आप न्याय की बातें करें, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये गलत कर रहे हैं, उनको समझाइए, क्योंकि आपने क्या किया है, आप दुख से निकलकर निर्वाण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर न्याय की भावना आना चाहिए। कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है, जो माँ बाप के लिए कर्तव्य है, जो भाई बहन के लिए कर्तव्य है, जो परिवार के लिए कर्तव्य है, जो गुरु के लिए कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी निर्वाह करिए। राइट, अपना अधिकार भी जानिए, क्या आपका अधिकार है, क्या आपका अधिकार नहीं है, क्या हमें मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान दीजिए। बुद्धिमत्ता, विजडम, तो विजडम का मतलब होता है दोस्त कि आप बुद्धिमानी से कोई कार्य करिए, अपने विवेक से कार्य करिए, विवेकहीन काम ना करिए, ठीक है। तो ये कुल आपके क्या थे, 24 तीलियाँ था। इनके 24 तीलियों का जो इनका अर्थ होता है, जो इनका नाम है, वह मैंने बता दिया हूँ। मैं एक बार और आपको 24 तीलियाँ गिना देता हूँ, जिसका छूट गया हो वो भी ध्यान से रखने के लिए। पहला है संयम, जिसे हम पेशेंस कहते हैं। आरोग्य, हेल्थ। उसके बाद तीसरा है शांति, पीस। त्याग, सेक्रीफाइस। सील, मोरलिटी। सेवा, सर्विस। फॉरगिवेंस मतलब क्षमा। प्रेम, लव। मैत्री, फ्रेंडशिप। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कल्याण, वेलफेयर। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। उद्योग, इंडस्ट्री। सुरक्षा, सेफ्टी। नियम, अवेयरनेस। समता, इक्वलिटी। अर्थ, नीति, पॉलिसी, न्याय, जस्टिस। कॉपरेशन, सहकार्य मतलब साथ में मिलकर काम करें। ड्यूटीज, कर्तव्य। राइट, अधिकार। बुद्धिमत्ता, विजडम। इन 24 धर्म मार्गों पर चलकर आप अविद्या से दुख की तरफ, दुख से के निर्वाण की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, इससे मुझे भी एक हौसला मिले, इससे मैं आपको एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आता रहूं।